नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सीजी जॉब न्यूज़ पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको छत्तीसगढ़ में भर्तियों के लिए जारी किए गए आज के नए विज्ञापनों की जानकारी एक एक करके देने वाले हैं। वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले आपको जिला सरगुजा के अंतर्गत में मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के अंतर्गत जारी किए गए विज्ञापन की जानकारी सबसे पहले यहाँ पर दे रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला अंबिकापुर सरगुजा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में मानव संसाधनों के लिए रिक्त विभिन्न पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन यहाँ पर जारी किया गया है, जिसके लिए इच्छुक अभ्यर्थियों से 7 दिसंबर 2020 यानी आज से लेकर के 28 दिसंबर 2020 तक कार्यालयीन समय में शाम 5:30 बजे तक अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। यहाँ पर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के एक पद पर भर्ती की जाएगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थी को 31,500 रुपये का वेतनमान जो है दिया जाएगा और कुल एक पद पर भर्ती यहाँ पर की जाएगी, जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी में होनी चाहिए और साथ ही साथ में अन्य यहाँ पर आपको अनुभव आदि यहाँ पर मांगे गए हैं, जिसका आप विस्तृत अध्ययन यहाँ पर कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के एक पद पर भर्ती की जाएगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थी को 31,500 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। इसके लिए एमएससी साइकेट्रिक नर्सिंग या फिर बीएससी नर्सिंग के साथ में डिप्लोमा इन साइकेट्रिक नर्सिंग आपके पास होना जरूरी है। साथ ही साथ नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन भी होना यहाँ पर जरूरी है। इसके अलावा यहाँ पर साइकेट्रिक सोशल वर्कर के कुल एक पद पर भर्ती की जाएगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थी को 22,000 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता एमफिल साइकेट्रिक सोशल वर्क की योग्यता यहाँ पर मांगी गई है। साथ ही साथ में मास्टर ऑफ सोशल वर्क का और 2 वर्ष के मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल में काम करने का यहाँ पर अनुभव यहाँ पर मांगा गया है। जूनियर नर्सिंग ऑफिसर के एक पद पे यहाँ पर भर्ती की जाएगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थी को 16,500 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता बीएससी नर्सिंग के साथ में नर्सिंग काउंसिल में आपका जीवित पंजीयन यहाँ पर मांगा गया है। मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर के एक पद पर भर्ती की जाएगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थी को 13,650 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि के साथ में आपको मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यहाँ पर मांगा गया है। यहाँ पर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के एक पद पर भर्ती की जाएगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थी को 13,650 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। इसके लिए भी शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की उपाधि, ग्रेजुएशन की उपाधि के साथ में मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी DCA यहाँ पर मांगा गया है। वार्ड असिस्टेंट वार्ड सहायक के एक पद पर भर्ती की जाएगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थी को 8,800 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्थान से हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण एवं अस्पताल में कार्य करने का अनुभव मांगा गया है। 12वीं पास अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे, केवल इसके लिए 12वीं उत्तीर्ण जो है मांगा गया है। नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत में प्रोग्राम एसोसिएट के एक पद पर भर्ती की जाएगी, जिसमें 30,000 रुपये चयनित अभ्यर्थी को वेतनमान दिया जाएगा। इसके लिए एमएससी नर्सिंग रेगुलर में आपके पास होना जरूरी है। साथ ही साथ में नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन यहाँ पर मांगा गया है। ब्लॉक डाटा मैनेजर के एक पद पर भर्ती की जाएगी, चयनित अभ्यर्थियों को 21,000 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। इसके लिए आपको ग्रेजुएट मांगा गया है 55% अंक के साथ में और PGDCA का डिप्लोमा मांगा गया है या फिर BCA आपके पास 55% अंक के साथ में होना जरूरी है। नर्सिंग ऑफिसर के लिए NHM के लिए यहाँ पर कुल मिलाकर के 19 पदों पर भर्तियाँ की जाएंगी NHM के लिए, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को 16,500 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता BSc नर्सिंग या फिर GNM कोर्स होना जरूरी है और नर्सिंग काउंसिल में आपका जीवित पंजीयन भी होना जरूरी है। OT टेक्नीशियन के लिए 2 पदों पर भर्तियां की जाएंगी, चयनित अभ्यर्थियों को 14,000 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता जीव विज्ञान, रसायन और भौतिक विषय में कम से कम 12वीं उत्तीर्ण आपके पास होना जरूरी है और पैरामेडिकल से OT टेक्नीशियन का प्रमाण पत्र आपके पास होना जरूरी है। साथ ही साथ में पैरामेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन होना आपके पास जरूरी है। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के कुल 2 पद पर भर्तियां की जाएंगी, जिसके लिए चयनित अभ्यर्थियों को 12,000 रुपये का वेतनमान प्रत्येक माह दिया जाएगा। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास रखी गई है केवल और 1 वर्षीय कंप्यूटर का डिप्लोमा यहाँ पर मांगा गया है। ऑडियोलॉजिस्ट के एक पद पर भर्ती की जाएगी, चयनित अभ्यर्थियों को 25,000 रुपये का वेतनमान यहाँ पर दिया जाएगा। ये सारी भर्तियाँ यहाँ पर DEIC के अंतर्गत में की जा रही हैं। ऑडियोलॉजिस्ट के पद पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को मास्टर या फिर बैचलर डिग्री ऑडियोलॉजी में होना जरूरी है। साथ ही साथ में BSc स्पीच इन हेयरिंग में आपके पास होना जरूरी है और अदर डिप्लोमा भी यहाँ पर मांगा गया है DHSL के अंतर्गत में। सारी यहाँ पर जो है योग्यताएँ एक बार देख सकते हैं। DEIC के अंतर्गत में यहाँ पर सोशल वर्कर के एक पद पर भर्ती की जाएगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थी को 22,000 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। इसके लिए MSW या फिर MA सोशोलॉजी में यहाँ पर मांगी गई है और अदर यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो है आप देख पाएंगे। टेक्निकल असिस्टेंट के एक पद पर भर्ती की जाएगी, जिसमें 15,000 रुपये चयनित अभ्यर्थियों को वेतनमान दिया जाएगा। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता डिप्लोमा इन
ऑप्टोमेट्री में मांगी गई है या फिर मास्टर या बैचलर डिग्री यहाँ पर ऑप्टोमेट्री में मांगी गई है। डेंटल असिस्टेंट दंत सहायक के एक पद पर भर्ती की जाएगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थी को 14,000 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता डिप्लोमा इन डेंटल टेक्नोलॉजी मांगी गई है मान्यता प्राप्त संस्थान से, और कार्य करने का अनुभव यहाँ पर मांगा गया है। प्रोग्राम एसोसिएट NTEP के अंतर्गत में भर्ती की जाएगी एक पद पर, जिसमें चयनित अभ्यर्थी को 22,300 रुपये का वेतनमान यहाँ पर दिया जाएगा। इसके लिए MBA या फिर PG डिप्लोमा इन मैनेजमेंट यहाँ पर मांगा गया है और कार्य करने का अनुभव यहाँ पर मांगा गया है। साथ ही साथ में कंप्यूटर का ज्ञान यहाँ पर मांगा गया है। TBHV के लिए यहाँ पर NTEP के अंतर्गत में एक पद पर भर्ती की जाएगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थी को 14,000 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता स्नातक या फिर इंटरमीडिएट 10+2 के अंतर्गत में 12वीं पास यहाँ पर जो है मांगी गई है। और साथ ही साथ में यहाँ पर MPW या फिर LHV हेल्थ वर्कर का सर्टिफिकेट यहाँ पर मांगा गया है। NPPCD कार्यक्रम के अंतर्गत में यहाँ पर ऑडियोलॉजिस्ट के एक पद पर भर्ती की जाएगी, जिसमें 25,000 रुपये चयनित अभ्यर्थी को वेतनमान दिया जाएगा। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी और अन्य यहाँ पर योग्यताएं जो है मांगी गई हैं। NUHM कार्यक्रम के अंतर्गत में फिजियोथेरेपिस्ट के यहाँ पर एक पद पर भर्ती की जाएगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थी को 18,000 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। इसके लिए बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपी BPT मांगी गई है और जीवित पंजीयन यहाँ पर मांगा गया है। यहाँ पर भी नर्सिंग ऑफिसर के 6 पद पर भर्तियाँ की जाएंगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थी को 16,500 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। इसके लिए BSc नर्सिंग या फिर GNM कोर्स आपके पास होना जरूरी है और नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन यहाँ पर मांगा गया है। फार्मासिस्ट के यहाँ पर एक पद पर भर्ती की जाएगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थी को 16,500 रुपये का वेतनमान जो है दिया जाएगा, जिसके लिए डिग्री या फिर डिप्लोमा इन फार्मेसी और फार्मेसी काउंसिल में जीवित पंजीयन मांगा गया है। ANM के कुल 2 पद पर भर्तियां की जाएंगी, जिसमें 12,000 रुपये चयनित अभ्यर्थियों को वेतनमान दिया जाएगा, जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास और ANM का कोर्स आपके पास होना जरूरी है। साथ ही साथ में नर्सिंग काउंसिल में आपका जीवित पंजीयन होना जरूरी है। ऑप्थोमेट्रिक असिस्टेंट के यहाँ पर एक पद पर भर्ती की जाएगी, चयनित अभ्यर्थी को 12,000 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता 2 साल का डिप्लोमा कोर्स ऑप्टोमेट्री में और नेत्र सहायक का सरकारी अस्पताल में 1 साल के काम करने का अनुभव यहाँ पर मांगा गया है। सोशल वर्कर के कुल एक पद पर भर्ती की जाएगी NTCP कार्यक्रम के अंतर्गत में। यहाँ पर भी चयनित अभ्यर्थियों को 22,000 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सोशियोलॉजी या फिर सोशल वर्क में आपका 2 वर्ष का कार्य करने का अनुभव यहाँ पर मांगा गया है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन के कुल 6 पद पर भर्तियां की जाएंगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को 14,000 रुपये का वेतनमान यहाँ पर दिया जाएगा। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता DMLT या फिर BMLT कोर्स इन पैथोलॉजी मांगी गई है। साथ ही साथ में जीवित पंजीयन यहाँ पर मांगा गया है। NOHP कार्यक्रम के अंतर्गत में यहाँ पर डेंटल असिस्टेंट दंत सहायक के कुल 7 पदों पर भर्तियां की जाएंगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को 12,000 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। इसके लिए मैट्रिकुलेशन मांगा गया है, यानी केवल 10वीं पास यहाँ पर मांगा गया है मान्यता प्राप्त बोर्ड से, और साथ ही साथ में कार्य करने का अनुभव यहाँ पर मांगा गया है। RBS के कार्यक्रम के अंतर्गत में ANM के कुल 3 पदों पर भर्तियाँ की जाएंगी, जिसमें 12,000 रुपये का वेतनमान दिया जाएगा। इसके लिए आपको ANM का कोर्स और छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन के साथ साथ में आपको 12वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है। NRC कार्यक्रम के अंतर्गत में स्टाफ नर्स के कुल 4 पदों पर भर्तियां की जाएंगी, जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता BSc नर्सिंग या फिर GNM कोर्स और नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन यहां पर मांगा गया है। चयनित अभ्यर्थियों को 16,000 रुपये का वेतनमान यहां पर दिया जाएगा। आने वाले सभी पद के लिए यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता केवल 8वीं पास रखी गई है और अन्य कोई भी योग्यताएं नहीं रखी गई हैं, जिसमें आपको कुक कम केयर टेकर के एक पद पर भर्तियां की जाएंगी, अटेंडेंट के एक पद पर भर्तियां की जाएंगी, आया यानी बाई के 6 पद पर भर्तियां की जाएंगी, क्लीनर और सफाई कर्मचारी के कुल 3 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इस प्रकार से इन सभी चारों पदों के लिए भर्तियों के लिए शैक्षणिक योग्यता केवल और केवल 8वीं पास रखी गई है और सभी पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को 8,800 रुपये का वेतनमान जो है यहाँ पर दिया जाएगा। आप अगर 8वीं पास हैं या फिर उससे अधिक योग्यताएं रखते हैं, लेकिन अगर इसमें भरना चाहते हैं तो आप इसके लिए आवेदन जो है कर सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत में आरोपी वर्ष 2020-21 में स्वीकृत मानव संसाधनों में रिक्त पदों पर संविदा भर्तियों के लिए जारी की गई इस विज्ञापन में आप आरक्षण की स्थिति देख सकते हैं। वर्गवार आप आरक्षण की स्थिति देख सकते हैं, कौन कौन से पदों में किस हिसाब से यहाँ पर आरक्षण जो है दिया गया है। डिटेल से आप इस विज्ञापन का अध्ययन जो है कर सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी जो इन पदों के लिए अपने आवेदन पत्र भेजना चाहते हैं और शैक्षणिक योग्यताएं रखते हैं, वो निर्धारित प्रपत्र में अपना आवेदन पत्र पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से 7 दिसंबर 2020 से लेकर के 28 दिसंबर 2020 तक प्रातः 10:30 बजे से लेकर के शाम 5:30 बजे तक कार्यालयीन दिवस में अपना आवेदन पत्र पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ के पते पर भेज सकेंगे। भर्ती के संबंध में शेष नियम शर्तें, चयन प्रक्रिया और समस्त जानकारियाँ आपको इस विज्ञापन में प्राप्त हो जाएंगी। साथ ही साथ में आवेदन करने का प्रारूप भी आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। सारी जानकारियों के लिए इस विज्ञापन को आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं।
दोस्तों आज की भर्ती के लिए अगला विज्ञापन कार्यालय कलेक्टर जिला सुकमा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में जारी किया गया है। यहाँ पर जिला कौशल विकास प्राधिकरण के अंतर्गत में काउंसलर के रिक्त एक पद पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए इच्छुक योग्यताधारी अभ्यर्थी 26 दिसंबर 2020 तक कार्यालयीन समय में शाम 5 बजे तक अपना आवेदन पत्र पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से जिला कौशल विकास प्राधिकरण लाइवलीहुड कॉलेज भवन कुम्हार रास जिला सुकमा में स्वयं उपस्थित होकर के खुद से जा करके या फिर पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपना आवेदन पत्र विभाग को भेज पाएंगे। काउंसलर के पद पर आवेदन करने के लिए न्यूनतम योग्यताएं किसी भी विषय या किसी भी संकाय में आपको स्नातक ग्रेजुएशन की उपाधि आपके पास होना जरूरी है। एमए मनोविज्ञान समाजशास्त्र मास्टर ऑफ सोशल वर्क एमबीए उपाधि धारक अभ्यर्थियों को चयन में यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। काउंसलर के पद पर चयन की प्रक्रिया किस प्रकार से की जाएगी, किस प्रकार से आपको अंकों में यहाँ पर वेटेज मिलेगा, आप विस्तृत रूप से इस विज्ञापन में पढ़ पाएंगे। साथ ही साथ में यहाँ पर आपको चयन के संबंध में विस्तृत जानकारी और दिशा निर्देश मिल जाएंगी। काउंसलर के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को 750 रुपये प्रति काउंसलिंग दिवस के हिसाब से मानदेय जो है दिया जाएगा। दोस्तों आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया गया दोनों भर्तियों की जानकारियों के लिए इनका PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगा, जहां से आप बारी बारी से इन्हें डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा तो वीडियो जरूर लाइक कर दीजिए, अपने ज़रूरतमंद दोस्तों और साथियों के साथ भी वीडियो शेयर कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे ही अन्य रोजगार समाचार और ढेर सारी जानकारियों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।